स्कूप वीडियो पे स्वागत है आपका। स्कूप सीरीज कवर कर रहे थे। एक्सपोर्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ यार, कैमरा तो ऑन कर लूँ। स्कूप का एक्सपोर्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंपोर्ट कर रहे थे। तो आज का वीडियो में तो जैसे मैंने बोला अभी एवरो का कर रहे थे और पार्केट का। तो एवरो और पार्केट में किस तरह से आपको अगर स्कूप इंपोर्ट करना है डेटाबेस से लेकर एचडीएफएस में तो कैसे करना पड़ेगा वो जानते हैं। मैं क्लाउडेरा वीएम यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो कुछ भी यूज कर सकते हो, कुछ भी मतलब उबंटू में इंस्टॉल करके भी कर सकते हो। वो भी दिखाया मैं किस तरह से आपको करना है। टेबल क्रिएट करना है, टेबल करने से पहले लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन किस तरह से करना होता है, माइस्क्ल में लॉगिन करना पड़ेगा। पहले तुम लॉगिन करो फिर बताता हूँ क्लाउडेरा में किस तरह से लॉगिन करना है। अगर आपको कुछ ऐसा एरर आ रहा है कि जार फाइंड नहीं या फिर कुछ ऐसा कुछ एरर आ रहा है कांट फाइंड दिस, इसका मतलब एब्रो का फाइल फॉर्मेट आपने जार ने यूज किया है, डाला नहीं है। किस तरह से करना है उसका ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, वो चेकआउट कर लो चेकआउट। फिर बताता हूँ अभी मैं किस तरह से करना है। आपके पास एक बिन फोल्डर में जार होता है, मतलब जो एब्रो का जो मेन जार है ना, स्कूप वाले से कॉपी करके आपको हडूप वाले में डालना है। वो थोड़ा देख लेना, स्कूप पे जो मिलता है वो कॉपी करके सेम हडूप वाले में डालना है। बिन फोल्डर या जो भी ईटीसी वाला फोल्डर होता है वो अलग से वीडियो बना कर जगह जगह कर सकते हो। उस वीडियो को लॉगिन करता हूँ तो माइस्क्ल -u रूट -p एंटर मारेगा, पासवर्ड मारेगा। और क्लाउडेरा का पासवर्ड क्या है आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार शो डेटाबेसेस करता हूँ। डेटाबेस का नाम दिखाएगा तो मैं एक क्रिएट डेटाबेस करता हूँ। क्रिएट डेटाबेस पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ, कंट्रोल और क्रिएट डेटाबेस कर देता हूँ। क्रिएट डेटाबेस टेस्ट एमबी, ओके कमेंट करो, हाँ यूज टेस्ट एमबी। डेटाबेस चेंज हो गया। अब इसमें क्या करो, टेबल क्रिएट करो। ओके मुझे कुछ ऐसा टाइप करना है, मेरे पास टेक्स्ट रीडर ही नहीं है यार, समझ सकते हो ना विनोद। टेक्स्ट रीडर भी नहीं डाले हैं हम। ब्राउजर खोलते हैं यार, ब्राउजर खोलते हैं। W3 स्कूल, W3 स्कूल में जाओगे, ट्राई इट योरसेल्फ करो, हाँ इसको हटा देते हैं। अब मैं यहाँ पे क्रिएट टेबल कर देता हूँ, क्रिएट टेबल टीवी स्टार्स। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, आईडी होगा। आईडी को मैं इंटीजर रखता हूँ, नेम रखता हूँ, नेम फील्ड को मैं varchar डालता हूँ 255, varchar कर दिया। साथ में मैं क्या करूंगा, सिटी डाल देता हूँ, सिटी varchar 255। और एक होता है सैलरी, फ्लोट इन डाल देता हूँ, मैं इंटीजर में कर देता हूँ। ये तो मैं प्राइमरी की डाल नहीं रहा हूँ, प्राइमरी की नहीं डालोगे तो मैपिंग डालना पड़ेगा तुमको, मैपर्स डिफाइन करना पड़ेगा सिंगल मैपर, या फिर एक और जुगाड़ है वो आने वाले सेशन में बताऊंगा। क्रिएट टेबल किया मैंने। यहाँ पे क्या भाई, दो पड़ा हुआ है क्या, ऑलरेडी पड़ा हुआ है मेरे पास। यहाँ पे को कट कर देता हूँ और यहाँ पे इस तरह से कमेंट कर देता हूँ। क्रिएट टेबल, एक काम करो सेलेक्ट टेक्स्ट फॉर्म कर दो, सेंसिटिव है जानते हो ना, एम्प्टी सेट, ठीक है। ओके तो अब मैं इंसर्ट इनटू करना पड़ेगा, तो मैं इंसर्ट इनटू कर देता हूँ। यहाँ पे इंसर्ट का कमांड लिखता हूँ, इंसर्ट इनटू टीवी स्टार्स वैल्यूज। मतलब सीक्वल आपने पढ़ा होगा ना, सीक्वल जैसे ही है माइस्क्ल, थोड़ा बहुत अंतर होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। मैं वैल्यू डाल दूंगा। वैल्यू क्या है, 1 डालना पड़ेगा मुझे। 1 के बाद दूसरा मैंने क्या क्या डाला है, नेम डाला है, सिटी और सैलरी। तो यहाँ पे 1 डालूंगा। दूसरा क्या है, नेम डालूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने सीपी डाल दिया। और इसका सैलरी होगा ना, जिससे फील्ड का डाला है मैंने। नेम हो गया, सिटी हो गया, सिटी सिटी दिल्ली डाल देता हूँ। और यहाँ पे सैलरी होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने 4500 कुछ ऐसा कुछ डाल दिया मैंने नॉर्मल। दूसरा मैं मीत डाल देता हूँ, 2 ही डालूंगा, ज्यादा नहीं डालूंगा, मीत डालूंगा। और ये शाबाद डाल दूंगा। और इसकी सैलरी फॉर एग्जाम्पल मैं डाल दूंगा, ऐसा कुछ डाल दूंगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इस तरह से ये कर दिया, इंसर्ट कर दिया, पेस्ट करो, ओके पेस्ट कर दो। अब इसको स्टैटिस्टिक फॉर्म टीवी स्टार्स 2 आ गया, आईडी और यहाँ पे ठीक है आईडी आ गया और स्टार्स आ गया। अब मैं डिस्क्राइब कर दूंगा इसको, देखोगे ना, यहाँ पे मैंने ये डाल दिया, इंट है, varchar है, और यस बाय फैमिली की नहीं है, दिक्कत होगी फैमिली की नहीं है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, स्कूप रन करना पड़ेगा। तो स्कूप रन के लिए क्या करता हूँ मैं दिखाता हूँ आपको। एक और नया टर्मिनल खोलता हूँ। मजा नहीं आ रहा टर्मिनल का, तुम प्रोफाइल भी चेंज कर सकते हो। प्रोफाइल स्कूप का कमांड रखेंगे एवरो वाला, स्कूप इंपोर्ट करना पड़ेगा, स्कूप इंपोर्ट ऐसा करके दूसरे लाइन पे माइनस माइनस कनेक्ट करो, JDBC करना पड़ेगा, माइस्क्ल का पोर्ट जो भी मैंने बताया था वो तुम देख लो। और यहाँ पे आईपी एड्रेस क्विक स्टार्ट डॉट क्लाउडेरा, ठीक है। और 3306 पोर्ट होता है। और इसका हमारा वो डालना पड़ेगा, भूल गया मैं, डेटाबेस का नाम, और क्या एंटर दबाएं, यूजर नेम कर दो, क्लाउडेरा हो जाएगा, माइनस माइनस
पासवर्ड क्लाउडेरा हो जाएगा। अब माइनस माइनस टेबल्स कर दो, टेबल का नाम क्या है ना, टीवी स्टार एस एवरो डाटा फाइल, नाम देखो सही लिखने का। और मैं इसको M1 करना पड़ेगा, M1 करना पड़ेगा क्योंकि यार मेरे पास फैमिली की नहीं है। वेयर हाउस DIR कर दे सकता हूँ, वेयर हाउस DIR कर सकते हो या फिर टारगेट DIR। भाई देखो टारगेट DIR कर देंगे हम लोग, टारगेट DIR। वेयर हाउस DIR करोगे ना तो उसके नाम टीवी स्टार के अंदर फ्लो जो बनाया उसके अंदर टीवी स्टार नाम का जो भी हमारा टेबल नेम है वो भी आएगा। मैं डाल देता हूँ यूजर स्लैश क्लाउडेरा स्लैश एवरो टीवी स्टार, चलेगा ना तू? देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। इसको पेस्ट करते हैं इस तरह से, एंटर दबाते हैं और चलेगा मेरे ख्याल से। ओके क्या दिखा रहा है एरर, एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर क्लाउडेरा यूजिंग पासवर्ड, यस ओके। तो मेरे पास यूजर नेम मेरे ख्याल से रूट होगा, रन कर रहा है, कर 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 नंबर ऑफ स्प्लिट्स 1, हो जा हो जा हो जा हो जा, जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो, ऐसे पलवेल भी जाना है, जल्दी हो। लोड हो रहा है, रिड्यूस दिखा रहा है, मैप 0%, रिड्यूस 0%। मैं एवरो करूंगा, पार्केट करूंगा, सीक्वेंस फाइल आपको करना है और टेक्स्ट फाइल आपको करना है। बाय रिटर्न 546। अगर आपका ये रन नहीं हो रहा है इसका मतलब आपके पास जार नहीं है, जार ले लो यार। इस तरह से करना है, वो वाला वीडियो ऑलरेडी बना के रखा जाएगा, चेकआउट कर सकते हो। हडूप मेन मोड में जाओगे ना, यहाँ पे जाओगे ना, यूटिलिटीज में जाओगे, ब्राउज फाइल सिस्टम में जाओगे, यूजर में जाऊंगा, क्लाउडेरा में जाऊंगा, एवरो सक्सेस दिखा रहा है भाई, ये देखो एक एवरो फाइल फॉर्मेट बन भी गया। चाहो तो इसको तुम डाउनलोड करके दे सकते हो या फिर रीड करके दे सकते हो इस तरह से। तो रीड पीट कर देना, एवरो फाइल को किस तरह से रीड करना है, एवरो फाइल यहाँ पे हो जाएगा। अगर रीड करना है तो रीड करने का ऑलरेडी बताया, जिस तरह से करना है आपको रीड करना है, तो मैं ये अभी दिखाऊंगा नहीं आपको। इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए एक और चीज करता हूँ, मैं पार्केट टीवी स्टार कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको रूट कर देंगे और इसको पार्केट फॉर्मेट में करना है, पार्केट फाइल करना है। ओके पार्केट फाइल करोगे ना, इसको अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, क्लियर मार दो, पेस्ट मार दो, एंटर मार दो ना चाहिए। तो इस वीडियो में बता दिया हमने किस तरह से बाकी फॉर्मेट में भी कर सकते हो। उस तरह से टेक्स्ट फॉर्मेट भी होगा, टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट होता है और एक सीक्वेंशियल भी होता है, ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ पिछले वाले वीडियोस में, जाकर चेकआउट नहीं किया तो जाकर चेकआउट कर सकते हो वीडियोस को। और स्कूप इंपोर्ट के कुछ और चीजें बाकी है, बाउंड्री वैल क्वेरीज किस तरह से करेंगे यार। जो हमारा आईडी है वो जिसमें पाइप की पड़ा हुआ फॉर एग्जाम्पल, उसमें क्या है ना, यूनिक मतलब सही से नहीं डाला है, मतलब जैसे 1 to 506 है, 500 के बाद गलती से 1000 की एंट्री हो गई है, जो कि गलत है, सेम होना चाहिए इस तरह से। रिट्रीव टू रिकॉर्ड्स, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ब्राउजिंग वाले में जाऊंगा, यहाँ पे इसका कुछ वो नहीं है वापस जाने का, देख रहे हो विनोद, वापस जाने का ऑप्शन ही नहीं है। बहुत सही बहुत सही बहुत सही यार। ब्राउज फाइल सिस्टम में जाएंगे, एंट्री में यहाँ पे यूजर जाओगे ना, यूजर पे क्लाउडेरा में जाएंगे, एवरो टीवी स्टार, पार्केट टीवी स्टार, ये देखो पार्केट फॉर्मेट का एक बन गया यहाँ पे इस तरह से। इसको रीड कर सकते हो, रीड करने किससे करेंगे, रीड कैसे करते हैं पता है, रीड कैसे करते हैं पार्केट फॉर्मेट नहीं पता ना, स्पार्क में किस तरह से रीड करते हैं, किस तरह से करते हैं, स्पार्क डॉट रीड डॉट फॉर्मेट पार्केट में पार्केट, फिर इसके बाद और लोड फंक्शन का इस्तेमाल करके पास करना पड़ता है। स्पार्क नहीं देखा, स्पार्क की सीरीज फॉलो नहीं करो तो किस तरह से गड़बड़ होगा ना। अब मैंने इंपोर्ट कर दिया, मैं रीड करूंगा स्पार्क से, मैं हडूप का सिंपल कमांड नहीं यूज करने वाला है, एल करके एफ वो सब नहीं करने का, स्पार्क यूज करने का। तो उसको किस तरह जानते हो, वो वाली चीज फॉलो नहीं किया, जाकर फॉलो कर लो। इस वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था मेरे ख्याल से। इस तरह से मैं पार्केट फॉर्मेट कर सकता हूँ और साथ में सीक्वेंशियल का बता देता हूँ। अगर मुझे टेक्स्ट फॉर्मेट करना है, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट है तो टेक्स्ट डालने की जरूरत है नहीं, पर कुछ लोग हैं खुराफाती जो लिखेंगे यहाँ पे ऐसा टेक्स्ट लिखूं, बाय डिफॉल्ट है तो नहीं लिखने का, ये एज टेक्स्ट फाइल लिखने का नहीं, ठीक है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट कर दो हो जाएगा। बाद में एक सीक्वेंशियल फाइल होता है, सीक्वेंस फाइल बस इतना, सीक्वेंस फाइल। ये था हमारा स्कूप इंपोर्ट में किस तरह से मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल फॉर्मेट कर सकता हूँ। अब मैं ये डिफरेंट फाइल फॉर्मेट क्यों कर रहा हूँ, करने का मैं टेक्स्ट में भी कर सकता हूँ, मैं पार्केट इस सारे ऑप्शन से क्यों क्यों क्यों। ये पार्केट हम लोग जनरली क्यों रखते हैं, स्टोर करने डेटा को फाइनल आउटपुट, क्योंकि वो कॉलम बेस्ड फाइल फॉर्मेट है पार्केट, डेल्टा भी फाइल फॉर्मेट है कॉलम बेस्ड, बेनिफिट्स मिलती है, रिट्रीव करने डेटा बहुत आसानी होगी। कॉलम बेस्ड है तो जब मैं जॉइंट पे करूंगा तो बहुत ज्यादा आसानी होगी, मेरे को डेटा जल्दी फास्ट रिट्रीवल होगा हमारा। और जैसे एवरो फॉर्मेट हो गया या फिर कोई CSV फाइल फॉर्मेट, जनरली हम लोग रॉ डेटा रखते हैं, उस चीज का रॉ डेटा जो होता है वो CSV फॉर्मेट में आता है, फिर डायरेक्ट फॉर्मेट में आता है, ये सब चीजें होती है। एवरो भी हम लोग जनरली डैट मतलब रॉ फॉर्मेट के लिए यूज करते हैं। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर ठोक देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है।
बिना सब्सक्राइब कोई नहीं जाएगा। सब्सक्राइब करो, घंटा दबा दो, घंटे को चेंज करके ऑल पे करना है। गलती से भी बाय डिफॉल्ट रखोगे नहीं आएगा, नोटिफिकेशन नहीं आता। ऑफ करोगे तो आएगा ही नहीं, पर्सनलाइज रखोगे तो कभी आएगा कभी नहीं आएगा, यूट्यूब अपने मन से देता है। ऑल पे कर देना, ऑल पे करोगे तो 99.9% आपको नोटिफिकेशन आने वाला है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय एंड टेक केयर।